दोस्तों नमस्कार, आई डॉक्टर राजीव रंजन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म राजीव प्रेरणा मंच. Today I will discuss a very important topic, that is how to protect from coronavirus, that is COVID-19. आपको पता होना चाहिए कि 2020 लगभग 10 महीने हम लोगों ने कोरोना वायरस के बीच में अपनी ज़िंदगी को परेशान होते देखा है. जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट आ रहा है काफ़ी अलार्मिंग है. ये पीक 2 हमारे हिंदुस्तान में भी है और पूरे विश्व में है. और ये अलार्मिंग इसलिए है कि जो कोविड-19 पूर्व में था वह ज़्यादा मजबूत होकर के हमारे बीच में आया है और हमारे लापरवाही से हमें परेशानी आ सकती है. और वह मार्च 2021 से मई 2021 तक काफ़ी पीक पे जाने वाला है और अभी मार्च समाप्ति की ओर है. अप्रैल और मई महीना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है. इसलिए मैं इस समय में आपसे एक बार फिर हाथ जोड़ करके गुजारिश करना चाहूँगा. इसके पहले भी मैंने कोविड-19 के बारे में आपके सफ़र के साथ हमने अपना वीडियो लेक्चर दिया था, लेकिन मैं फिर इस बार आपको सावधानियों के बारे में, उनके लक्षण के बारे में और क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें बचाव के बारे में आपको बताने का काम करेंगे. सबसे पहले लक्षण पे हम जाएंगे. अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 हो गया है तो गले में खराश होना, तेज बुखार आना, बॉडी एक होना, सूखी खांसी होना, गंध की क्षमता चला जाना, स्वाद की क्षमता चला जाना, ये सारे इसके लक्षण हैं. और कोविड-19 के मरीज 3 तरह के होते हैं. एक माइल्ड है, दूसरा मॉडरेट है, तीसरा सीवियर है. माइल्ड कंडीशन में आपको गले में खराश होगा, कुछ हल्की बुखार होगा, तो ऐसी स्थिति में आप होम क्वारंटीन अपने को 14 दिन तक रखें और लैट्रिन बाथरूम अटैच एक कमरे घर के अंदर में लें जिसमें आप अपने को सेफ रखें और फैमिली मेम्बर से थोड़ा सा कट करके रहें. तो ये आपका माइल्ड कंडीशन 14 दिन के अंदर में रिकवरी स्टेज में आएगा. फिर आप यूजुअली धीरे धीरे अपने आप को सोसाइटी के अंदर में ले जा सकते हैं, फैमिली के अंदर में ले जा सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो मॉडरेट हो गए और सीवियर हो गए, तो उनको चिकित्सक से अविलंब परामर्श लेना चाहिए और उनको कोविड-19 का टेस्ट कराना चाहिए. गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी तो आपके पास वैक्सीन भी आ चुका है, करोड़ों लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है. जब भी आपका नंबर आए तो निश्चित रूप से 2 डोज वैक्सीन लेना है. आप निश्चित रूप से वैक्सीन लें और किसी किंतु परंतु में ना जाएं. वैक्सीन लेने से आपको लॉन्ग टर्म बॉडी के अंदर में एंटीबॉडी डेवलप होगा, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेगा और अपने को आप बचा सकते हैं. तो हर हाल में वैक्सीन लेना है हम सभी को. कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 अभी हिंदुस्तान में अवेलेबल है. आप दोनों वैक्सीन में जो अभी मिल रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं. जहाँ तक मेडिसिन की बात है तो आप इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए कॉमन मेडिसिन आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं. बाकी जो दवा है आप चिकित्सकों के परामर्श से आप लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा. डाइट की जहाँ तक बात है, आप गर्म पानी पिए, गार्गलिंग करें, गर्म दूध प्रतिदिन लें और उसके साथ हल्दी मिला करके पिए. उसके बाद रिच प्रोटीन वाले फूड इंटेक करें, बैलेंस डाइट लें. तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा का निश्चित रूप से काढ़ा बना करके पिए प्रतिदिन 1 बार. मुलेठी का सेवन करें, अदरक का सेवन करें, लहसुन का सेवन करें, दालचीनी, बादाम, खजूर आदि का सेवन करें, जो आपको निश्चित रूप से ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करेगा. साथ ही साथ आपको सावधानियों के बारे में बताने का प्रयास करूँगा. कम से कम 3 सावधानियां तो बहुत ही जरूरी है प्रत्येक इंसान के लिए, आज पूरे विश्व के लोगों के लिए, और ये लाइफस्टाइल हो जाएगा हमारा. इसको आज लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसलिए पीक 2 का शिकार हम लोग बन रहे हैं. कोरोना वायरस का पीक 2 जो है का ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए हर हाल में आपको ये करना है. यूज़ 3 लेयर मास्क. जैसे अभी जो सर्जिकल मास्क मैं पहन के रखा हूँ, इसको इस तरह से पहनेंगे और ये हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा. अगर आप दूसरे मास्क को भी आप यूज़ करते हो, खास करके आप 3 लेयर वाले मास्क को जो वॉशेबल है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. रेगुलर हैंड वॉशिंग फॉर 20 सेकेंड्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
वेरी वेरी इसेंशियल। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, इसको तो मेंटेन करके ही चलना है। उसके अलावा जो चौथी बात है कि क्राउडेड प्लेस पर हमें नहीं जाना है, भीड़ भाड़ से हमें बचने का प्रयास करना है। और घर पे ऑक्सीपल्स मीटर रखें जिसमें ऑक्सीजन के लेवल को चेक करते रहें। 95 से 98 तक ऑक्सीजन का जो नॉर्मल रेंज है हमारे बॉडी का वो होता है। अगर 95 से 100 के बीच में है देन यू आर क्वाइट सेफ। अगर 95 से नीचे आ रहा है 92, 93, 90 तो वैसी स्थिति में हर हाल में कोविड का जांच होना चाहिए और इमीडिएट चिकित्सकों से परामर्श लेनी चाहिए। वैसी स्थिति में सांस लेने में अगर दिक्कत हो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मेरा आपसे गुजारिश है कि इन सावधानियों पर आप ध्यान दें। मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा इस खतरनाक वायरस का ये हो कैसे रहा है, करता क्या है। ये कंप्लीटली आरएनए वायरस है जो अपने इस तरह के बॉडी का स्ट्रक्चर बना करके कैसे अटैक करता है आपके बॉडी पे। देखिए यहाँ पे कितना मज़ेदार है। ये बॉडी का सेल्स है और यहाँ पे यह सेल्स के अंदर में ये इनटेक करता है और इसमें होस्ट बनाता है। एक जगह थोड़ा बनाता है फिर धीरे 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 पूरे सेल्स के अंदर में छा जाता है। तो ये होता कैसे है कि ये वायरल रिप्रोडक्शन करता है। वायरस बॉडी के सेल्स को हाईजैक कर लेता है, सेल्स को डैमेज करता है और आपके लंग्स को प्रभावित करने का काम करता है। इसलिए किसी भी तरह का लापरवाही से आपकी जान जा सकती है। इसलिए मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आप सावधानियों पर ज़्यादा ध्यान दें और अपने डाइट पे ध्यान दें। जो मल्टीविटामिन है वो आप ले सकते हैं और वैक्सीन निश्चित रूप से लें। और जो मैंने ये टिप्स दिया इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि आप सेफ रहेंगे, क्वाइट सेफ रहेंगे। हिंदुस्तान विनर है, विनर बनकर रहेगा और पूरी दुनिया को आज वैक्सीन दे रहा है, पूरी दुनिया को बचाने का काम कर रहा है। आप खुद को बचा लें। हिंदुस्तान के इस जज्बे और जुनून के साथ अपने हाथ जोड़कर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ी लापरवाही कम कर दें और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा प्रभु से कि आप निश्चित रूप से स्वस्थ होकर के पुनः अपनी ज़िंदगी को जीने का काम करें। आया है यह सफ़र, चला जाएगा, फिर हम एज यूजुअल वे में काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।